नमस्कार, मैं ध्रुव गोस्वामी। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, चांद दिख गया है और अब सुहागिनों ने अपना व्रत तोड़ने की विधि शुरू कर दी है। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनों ने व्रत रखा था और अब चांद दिखने के बाद वो काफी खुश नजर आ रही हैं। तो वैशाली एक्सप्रेस न्यूज पर सबसे पहले अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि चांद दिखाई पड़ा है और आपको बताते हैं कि करवा चौथ आज है और उस पर क्या क्या चीजें सुहागिनों ने पूजन में शामिल की है। शुरुआत करते हैं। आज करवा चौथ पर व्रत रखने वाली हर सुहागिन महिला चांद के दीदार करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। चांद देखने के बाद ही वह अपना व्रत तोड़ती है और करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में किया जाता है। महिलाएं पति के मंगल एवं दीर्घ आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रहकर उस व्रत को पूर्ण करती हैं। वो बड़ी और अहम खबर। और अब जो सुहागिनें हैं वो चंद्र को अर्घ्य देकर अपने व्रत को मना रही हैं और उसके साथ साथ तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। करवा चौथ का व्रत अमृत सिद्ध योग एवं शिव योग में मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित शिव कुमार शर्मा ने बताया कि मृगशिरा नक्षत्र होने से अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है आज के दिन। इस दिन 28 योगों में शिव योग आ रहा है और शिव का अर्थ है कि कल्याणकारी। ऐसे योग में करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के पति की दीर्घ आयु देने वाला होता है। और तैयारियां जो की गई थी, जो पहले इसके बारे में बताया गया था और क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि सुहागिनें अपनी पूजा की थाली तैयार कर चुकी थी। करवा चौथ पर विधि विधान से पूजा करने से उन्हें लाभ मिलेगा, इसको लेकर भी वो 16 श्रृंगार यानी कि करके और उसके बाद वो अपने छतों पर गई आंगन से ही, और आंगन से छत पर जाकर चांद को अर्घ्य देकर अपने व्रत को तोड़ रही हैं। और आज के दिन यानी शिव पार्वती की पूजा करें, गणेश जी का मोदक भोग लगाएं, ये पूजन विधि भी है। और फिर फूल चढ़ाएं, चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को तोड़ने से पहले उसका पूजन करें। व्रत खोलने के बाद पति और बड़ों का आशीर्वाद भी लें। ये वाकई हमारी परंपरा है। उस परंपरा को निभाने की एक मनमोहक प्रक्रिया भी है। और चांद आने से पहले अपनी पूजा की थाली भी सजा लें, लेकिन अब सजाने का जो समय खत्म हो गया है। अब केवल और केवल उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर कि चांद का दीदार हो गया है। पूजा की थाली में छलनी, आटे का दिया, फल, ड्राई फ्रूट, मिठाई और 2 पानी के लोटे होने आवश्यक। हालांकि जो सुहागिनें वो करवा कोई चांदी का करवा पूछता है, कोई मिट्टी का करवा पूछता है, तो कोई पीतल का पूछता है, कोई लोटे में ही अपनी विधि विधान से उसे पूछता है। और देहातों में भी जो महिलाएं हैं वो अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं। वो जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है, अगर घर से उनके भाई द्वारा करवा दिया जाता है तो वो पूजन करती हैं। और आज कई सारी ऐसी सुहागिनें हैं जिनकी नई शादी हुई, यानी जिनका विवाह का पहला वर्ष है, उनकी भी संख्या है और वो बढ़ चढ़कर इस पूजन विधि में शामिल हो रही हैं। इसके साथ साथ पूजा अर्चना के साथ साथ में आपको क्या क्या चीजें भी रखनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि चांद को अर्घ्य दें, छलनी में दिया
वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि छलनी में चंद्रमा को देखने के लिए दिए को उस छलनी में रखें और उसमें देखें, फिर उस छलनी से तुरंत अपने पति को देखें। पूजा के बाद चांद को देखकर पहले आप अपने पति को पानी पिलाएं और इसके बाद पति के हाथ से पानी पिए और मिठाई से अपना व्रत पूरा करें यानी तोड़ें। इसके बाद आप बायना, खाना और कपड़े निकाल कर अपने बड़ों को दें और फिर खाना खाएं। आपको बताएंगे कि जो मान्यताएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि करवा चौथ व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति के हित के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत रखकर करवा चौथ की विशेष कथा का पाठ किया जाता है। कथा के अनुसार इस दिन व्रती महिलाओं को कैंची और चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही नाखून नहीं काटने चाहिए। कहते हैं कि जो महिला ऐसा करती है उनके व्रत का फल नष्ट हो जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। ये सुहागिनें 16 श्रृंगार लाल रंग की साड़ियाँ, लहंगा या जो भी उनके शादी में मिलता है यानी पहनने के लिए, जैसे सिंदूर है, मंगल सूत्र है, बिंदी है, नथनी है, काजल, गजरा, मेहंदी, अंगूठी और चूड़ियाँ और ईयर रिंग्स है, कर्णफूल, मांग टीका, कमरबंद, बाजूबंद, बिछिया और तमाम जो आभूषण वो लगाती हैं, वो पहनती हैं। और इसी सारी चीज़ों को पहन कर धारण करके महिलाएं यानी जो सुहागिनें हैं वो अपने व्रत को तोड़ रही हैं। तो हमने आपको लगभग सारी चीज़ें बताई और आप देख सकते हैं कि ये एक साल में पहला पर्व है जिसे बड़ी बेसब्री से महिलाओं को इंतजार यानी सुहागनों का इंतजार रहता है। पूजा का समय 6:04 पर 7:19 तक है और शाम 6:40 तक से 8:52 उपवास का समय है और चौथ तिथि यानी 3:24 से 5 नवंबर सुबह 5 से 14 बजे तक है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।